नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धन सर मैथ एकेडमी में। और मैं प्रदीप, और मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, वो है हिमालय। सबसे पहले मुझे बताइए कि आप सब ऑनलाइन हो चुके हैं? ओके। ओके, ग्रुप में कमेंट करिए कि हम ऑनलाइन हो चुके हैं हम। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक जो है, हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ हिमालय के बारे में। हमने बताया था कि जो हिमालय का जो निर्माण कैसे हुआ है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है। और हमने बताया था कि जो हिमालय जो है, हिमालय को हम लोग कई टाइप से क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। हमने इसके तीन पार्ट्स बताए थे। अगर हम देखते हैं हिमालय की, अगर हम बात कर रहे हैं ना, ओके, अगर हम हिमालय की बात करते हैं देखिए, हमने बताया था कि हिमालय के तीन पार्ट हमने डिस्कस किए थे। पहला था ट्रांस हिमालय। लास्ट क्लास अगर आपने मेरी देखी है तो आप उसमें देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय के बारे में। अभय कुमार, तानु शर्मा, अजीत विराट, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ट्रांस हिमालय बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, पार हिमालय बोलते हैं, पार हिमालय। हमने इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने बताया था आपको कि पार हिमालय के कितने पार्ट हैं, तीन। इसका पहला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं काराकोरम, काराकोरम रेंज। ठीक है। और दूसरा हमने इसका बताया था आपको लद्दाख, लद्दाख। और तीसरा जो हमने इसको बताया था वो क्या था, वो था हमारा झांसकर रेंज, झांसकर। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। गुप्ता जी, किशन लाल, दीप ज्योति डेका। ओके, किशन लाल, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हिमालय के बारे में। ठीक है। तो हमने इसमें पहला जो पार्ट मैंने जो आपको डिस्कस किया था वो था आपका ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। इसके तीन पार्ट मैंने बताए थे आपको। काराकोरम, काराकोरम में मैंने आपको डिस्कस किया था इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या था, गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। दूसरा हमने डिस्कस किया था लद्दाख। ठीक है। जो लद्दाख जो है, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। लद्दाख में लेह आता है और इसी लेह वाली जगह में सबसे कम बारिश होती है। और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है झांसकर। झांसकर में मैंने बताया था कि इस झांसकर वाले रेंज में आता है आपका द्रास, जो कि भारत का सबसे क्या ठंडी जगह है। इसके अलावा दूसरा जो हमें पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा क्या, वो है हमारा डिवीजन ऑफ हिमालय, डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। तीसरा पार्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है, वो है हमारा हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है। और चौथा जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है हमारा पूर्वांचल हिमालय है। क्या है, पूर्वांचल हिमालय, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है। तो आपको इतनी बात क्लियर है बच्चे, हिमालय, हिमालय
आपने मेरी लास्ट क्लास की है ना मनीष? लास्ट क्लास में मैंने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, उसमें हमने हिमालय स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हिमालय में हमने लास्ट क्लास में, अगर लास्ट क्लास आप मेरी देखिएगा, उसमें मैंने पार हिमालय तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमालय का विभाजन, इसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला, राइट, और पूर्वांचल हिमालय, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, भारत के जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, राइट, वहां पर क्या मिलते हैं? वहां पर हमें पूर्वांचल हिमालय मिलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक, तो इसमें हमारा जो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो है हमारा टॉपिक क्या? डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। तो हम क्या है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो देखो, डिवीजन ऑफ हिमालय का मतलब क्या हो गया? हमें ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हिमालय का क्या है, डिवीजन हमें करना है। ओके, तो सॉरी, ठीक, तो अगर हम देखते हैं, हमको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा जो हिमालय का जो पार्ट है, ठीक है, तो हम हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि आपका एक मानसरोवर क्या है, लेक है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील के पास से होकर आपका एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है आपका? इस नदी का नाम है सिंधु रिवर, इंडस। ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। और मतलब मानसरोवर के पास में एक बोखरचो एक ग्लेशियर पड़ता है, वहां से रिवर निकलती है सिंधु। इसके अलावा मानसरोवर के पास में एक राकस झील है, राकस झील से होकर एक नदी आती है भारत में, जिसका नाम क्या है? इस नदी का नाम है सतलुज नदी। क्या नाम है? सतलुज नदी। सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय है, ठीक है, इसे कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है क्या? पंजाब हिमालय बोलते हैं, पंजाब हिमालय। क्लियर? इतनी मत क्लियर है सभी को? ठीक, हाँ, राकस ताल, राकस झील, कुछ भी कह लीजिए, मानसरोवर के पास में ही। तो सतलुज नदी जो है, ठीक है, सतलुज नदी आपका राकस ताल से होते हुए भारत में आती है। तो याद रखना, सिंधु और आपका सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है, उसको बोलते क्या है? उसे कहा जाता है आपका पंजाब हिमालय। मैं इसको थोड़ा सा किसी और, इसमें थोड़ा दिक्कत होगी देखने में, तो मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूं। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखते हैं, एक नदी और निकलती है उत्तराखंड पिथौरागढ़ के पास से। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है आपका ठीक है, इसका नाम है काली नदी। नाम सुना होगा, काली नदी। काली नदी और क्या बोलते हैं, सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है, उसे कहा जाता है क्या? उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है।
कुमाऊं हिमालय। ठीक, ये हो गया पंजाब हिमालय और ये हो गया क्या, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय के बाद जो हिमालय है, ठीक है, फिर सिक्किम से एक नदी आती है, इसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है, तीस्ता रिवर। तीस्ता, जो तीस्ता नदी जो है और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, उसे कहा जाता है क्या, उसे कहते हैं नेपाल हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। याद रखिएगा, नेपाल हिमालय। मुझे समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया, जय बजरंगबली। ठीक, इसके बाद जो अगला जो हिमालय का पार्ट है, देखिए मानसरोवर के पास से एक नदी और आती है भारत में। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है, इसको बोलते हैं क्या, इसे कहते हैं असम हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असम हिमालय। याद रखिएगा, असम हिमालय। तो याद रखना कि हिमालय के हमने जो क्या है, इसके डिवीजन कर दिए वेस्ट टू ईस्ट। इसका डिवीजन हमने वेस्ट टू ईस्ट कर दिया। ठीक है, तो सिंधु और आपका सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, पंजाब हिमालय। और सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और काली नदी और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है, उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है, इसे कहा जाता है क्या, असम हिमालय। कहानी क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये हमारा आपका डिवीजन ऑफ हिमालय, कैसे, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, और इन सब हिमालय के जो पार्ट्स हैं, इनकी क्या अपनी अलग अलग क्या है, पहचान है। ठीक है, जैसे कि आपका पंजाब जो हिमालय है, आपका सतलुज, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है हिमालय का, राइट, यहाँ पर क्या आपका सेब की खेती होती है, आपका केसर की खेती होती है। कुमाऊं हिमालय जो है आपका सतलुज, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड के बीच का पार्ट कुमाऊं हिमालय, ये अपने हिल स्टेशन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगे हमें, हिल स्टेशन मिल जाएंगे इनके बीच में, लाइक शिमला। ओके, शिमला हो गया, इसके अलावा आपका कुल्लू मनाली हो गया, धर्मशाला, डलहौजी वगैरह, ये सब। फिर नेपाल हिमालय अपनी ऊंचाई के लिए फेमस है। यहाँ की जो माउंटेन्स की पीक क्या है, बहुत ऊंची होती है। असम हिमालय जो है, राइट, असम हिमालय जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, वो बाढ़ वगैरह लेके आती है, राइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका जो सॉइल है उसका डिपोजिशंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो असम हिमालय है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सेडिमेंट्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा लेकर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, सुंदरबन नामक डेल्टा में। तो यहाँ पर क्या है, आपका चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लड तो आता ही, उसके अलावा क्या चावल की खेती भी होती है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, डिवीजन ऑफ हिमालय था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमालय, हमारा जो अगला जो टॉपिक है हिमालय का तीसरा टॉपिक, तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, हिमालय। ओके, हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक, तो याद रखिएगा, जैसे सपोज करिए ये क्या है, ये हमारा मान के चलिए कि जैसे इंडिया है हमारा, ठीक है, ठीक, तो जो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर हम ये देखते हैं कि इसका डिवीजन कैसे होता है, इसका डिवीजन जो है हम तीन टाइप से करते हैं।
ठीक, तो जैसे कि जो ये ट्रांस हिमालय जो है, ये जो हिमालय माउंटेन रेंज की अगर बात करें तो हमने क्या हिमालय माउंटेन के रेंज को हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, ये अगर ये आप देख सकते हो, तो यहां देखिए जरा कि जो मैदानी क्षेत्र से हम जाते हैं नॉर्थ की तरफ, जैसे हम अगर जाएं तो हम अगर उत्तराखंड में अगर हम जाते हैं उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश के आगे जाते हैं तो वहां से क्या पहाड़ियां क्या होती है, शुरू हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि हिमालय का जो पहला जो फेस, सबसे नीचे वाला जो फेस है, इसे कहते हैं क्या, यहां पर कौन सी पहाड़ियां यहां में मिलेंगी, शिवालिक की पहाड़ियां मिलेंगी। शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर जाओगे तो यहां हमें क्या मिलेगा, हिमाचल। ओके, हिमाचल की पहाड़ियां मिलेंगी, हिमाचल के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगी, हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री मतलब कि ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है, इन माउंटेन्स की ऊंचाई क्या है, कम होती है। इससे ज्यादा ऊंचाई किसकी होती है, हिमाचल की पहाड़ियों की होती है। उससे ज्यादा ऊंचाई किसकी होती है, हिमाद्री की पहाड़ियों की होती है। तो याद रखना तो याद रखिएगा आप लोग कि हिमालय को हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग क्या क्या करते हैं, हम इसका कुछ डिवीजन करते हैं। सबसे ऊपर वाले जो हिमालय का पार्ट है उसे कहते हैं हिमाद्री, उसके नीचे हिमाचल है, फिर क्या है आपका, शिवालिक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा क्या बोलते हैं, अपर हिमालय। हिमालय का पहला जो पार्ट है उसे कहा जाता है क्या, उसे हम कहते हैं अपर हिमालय बोलते हैं। अपर हिमालय, या हिंदी में कह लीजिएगा ऊपरी हिमालय। ठीक है, ऊपरी हिमालय। और इन्हीं को कहा जाता है क्या, इन्हीं को कहा जाता है हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हिमाद्री में जितनी भी इसकी माउंटेन रेंजेस होंगी ना, सबकी ऊंचाई कितनी होगी, एवरेज हाइट होगी इनकी कितनी, अगर मैं बात करता हूं एवरेज हाइट, ओके, एवरेज हाइट कितनी होगी इनकी, 6000 मीटर से अबव। इसमें जितनी भी माउंटेन्स होंगे उनकी हाइट कितनी होगी, आपका 6000 ओके मीटर से ऊपर होती है। ठीक, अब ये क्यों इतनी फेमस है, देखो अपर हिमालय की अगर बात कर रहा हूं, अगर हम करें तो अपर हिमालय जो है, इसके अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो उसके अंदर मैंने क्या कहा कि जितनी भी माउंटेन रेंज होंगी उनकी ऊंचाई कितनी होगी, 6000 मीटर से ऊपर होंगी। तो इसमें एक तो एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, एक तो एग्जाम्पल आएगा माउंट एवरेस्ट का आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट की पहली ऊंचाई हुआ करती थी 8848 मीटर, पर अभी कितना 49 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और ये कहां पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में क्या बोलते हैं इसको, माउंट एवरेस्ट को, इसे कहा जाता है सागर माथा बोलते हैं। ठीक है, सागर माथा, इंपॉर्टेंट, सागर माथा, इसे कहा जाता है सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसी जो माउंट एवरेस्ट है, इसी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, तिब्बत में इसको बोलते हैं क्या, चोमोलैगमा बोलते हैं, चोमोलैगमा। ओके, इंपॉर्टेंट, चोमोलैगमा। और हम सब ये जानती हैं कि माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड का क्या है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। सबसे ऊंची क्या है आपका, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी खोज की थी सर जॉर्ज एवरेस्ट ने, इसकी खोज की थी, राइट। इसकी खोज किसने की थी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट की क्या की थी, ठीक है, खोज की थी। तो उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया क्या, माउंट एवरेस्ट पड़ गया है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है सभी को। ओके, माउंट एवरेस्ट के बाद और भी हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा ऊंचाई 8598 मीटर, और ये कहाँ है, ये आपका सिक्किम में है।
ये कंचनजंगा की इंपॉर्टेंस पता है क्या है? कंचनजंगा की अगर हम देखें, कंचनजंगा क्या है आपका, भारत में ना हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। ओके, इन इंडिया, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। क्या है? भारत में हिमालय की, भारत में हिमालय की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है ये। ऊंची क्या है? चोटी है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। भाई हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो गॉडविन ऑस्टिन है, काराकोरम में जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन क्या है, वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, पार हिमालय का पार्ट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि बताइए भारत में, ओके, हिमालय की, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तब आंसर क्या होगा? कंचनजंगा होगा। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। ठीक है, कंचनजंगा होगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, राइट? इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, लाइक आपका नंगा पर्वत। ओके, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहां पड़ता है? ठीक है, ओके, नंगा पर्वत ये पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। नंगा पर्वत पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा और भी है, क्या नाम है? मनसालू। ओके, मनसालू, मनसालू कहां पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, नंबर 5, ओके, नंबर 5 अन्नपूर्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा कहाँ है? ये भी पड़ता है नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में है। ओके, नंबर 6 नंदा देवी, नंदा देवी ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी बहुत फेमस आपका क्या है, माउंटेन पीक है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी जो है इससे निकाली जाती है क्या? इससे निकाली जाती है रजत यात्रा, रजत यात्रा, याद रखिएगा। ठीक है, रजत यात्रा। तो इतना क्लियर है सभी को? एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, धौलागिरी, ये कहां पड़ता है? नेपाल में। मतलब अगर हम देखते हैं कि जो ये अपर हिमालय जो है, अपर हिमालय, राइट, अपर हिमालय क्या है, अपनी हाइट के लिए फेमस है। इसमें क्या वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट क्या माउंटेन पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, मनसालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, नंदा देवी है, धौलागिरी है। ठीक है, और एक और चीज हमें समझनी है कि जो अपर हिमालय जो है ना, अपर हिमालय, तो अपर हिमालय की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो अपर हिमालय जो है, राइट, ये यहां पर क्या क्या है, यहां पर आपके कौन कौन से रॉक हैं? एक तो है यहां पर क्या, ये इग्नियस रॉक से बना है, इग्नियस रॉक है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। और आपका मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक है यहां पर। ठीक है, उससे बना है ये। ठीक है, कायंत्रित चट्टान बोलते हैं, कायंत्रित, ओके, चट्टान है। इसके अलावा क्रिस्टलाइन रॉक, क्रिस्टलाइन रॉक। तो यहाँ किस तरह के पत्थर मिलते हैं? यहाँ पर आपका अग्नि चट्टान मिलती है, कायंत्रित पत्थर मिलते हैं, और क्या मिलते हैं यहाँ पर? क्रिस्टलाइन रॉक मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई यहां तक कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। क्लियर है सभी को? यस एंड नो? क्लियर है ना? चलो, गुड। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे, राइट, आगे हमारा कौन सा हिमालय? आगे हमारा मिडिल हिमालय है।
मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को कहा जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है हिमाचल। और इनकी हाइट जो है 3000 मीटर से लेके 4500 मीटर क्या है अब, मतलब ये मतलब 3000 से लेके 4500 तक क्या है, क्या इनकी क्या ऊंचाई होती है, माउंटेन्स की क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो अपर हिमालय की अगर हम देखते हैं, राइट, इसको हिंदी में बोल देते हैं क्या, इसे हिंदी में कहते हैं मध्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है, मध्य हिमालय, या कह लीजिए क्या, सॉरी, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल। तो पॉइंट मेरा यहां पर बहुत सिंपल है कि भाई मिडिल हिमालय जो है ना, देखिए सबसे मेन चीज क्या है कि मिडिल हिमालय की खास बात क्या है, मिडिल हिमालय खासकर ये अपने हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस है, राइट। यहां पर रेंजेस तो हैं, लेकिन क्या है यहां पर क्या है, हिल स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती हैं ये। तो यहां पर बच्चों कुछ रेंजेस हैं, यहां पर क्या है, कुछ माउंटेन क्या रेंज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे कि एक रेंज है, इसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल, ये नाम याद रखना, पीर पंजाल, ओके, पीर पंजाल। ये कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये हिमाचल का क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज। ये सबसे क्या है, लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला है ये, किसकी, आपका मिडिल हिमालय की। इसके अलावा और भी आता है इसमें, जैसे कि धौलाधार, धौलाधार रेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, धौलाधार। तो ये कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कहां है, हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल होगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा और भी है, जैसे कि नाग टिब्बा, बहुत फेमस है नाग टिब्बा, ठीक है, नाग टिब्बा, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंज है, नाग टिब्बा। तो नाग टिब्बा जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, ओके। ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है ये, ट्रैकिंग, ओके, माउंट ट्रैकिंग जो होता है उसके लिए बहुत फेमस है नाग टिब्बा रेंज। इसके अलावा एक रेंज और है, इस रेंज का नाम क्या है, इसका नाम है महाभारत रेंज। महाभारत कहां पड़ता है, ये आपका नेपाल में है, ठीक है। ये हो गया नाग टिब्बा, और ये हो गया क्या, महाभारत रेंज, ओके, महाभारत रेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है। विवेक वर्मा सर, ये यस, एयरफोर्स वाई ग्रुप, हाँ वाई ग्रुप में बच्चे जो आपका जीएस का जो पार्ट है यहाँ आपका कवर हो रहा है। हाँ बच्चे, रेंज, श्रृंखला, श्रृंखला, ठीक है, ठीक है, ओके। पीर पंजाल, ओके, जम्मू कश्मीर में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, महाभारत कहाँ है, नेपाल में। तो ये सब क्या बच्चे, रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज। सबसे लंबी रेंज कौन सी हिमाचल की, वो है आपका पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा यहां पर कुछ हिल स्टेशंस हैं, हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हिल स्टेशन है भाई, एक तो हो गया शिमला, और बताओ, और बताइए, शिमला हो गया, इसके अलावा बताओ भाई, हिमाचल प्रदेश में एक तो हो गया, शिमला हो गया ना, शिमला। शिमला के बाद और क्या है भाई, डलहौजी है, डलहौजी है, और क्या है, धर्मशाला है, ठीक है, धर्मशाला है, और क्या है, लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति, ठीक है। आपने सुना होगा कुल्लू मनाली, कुल्लू एंड मनाली,
ठीक है, ये सब हिल स्टेशन कहां पर है? ये सब हिल स्टेशन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। मैंने कहा ना, हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं, हिमाचल जो मध्य हिमालय है, ये आपका सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? ये आपका हिल स्टेशन के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की अगर बात कर रहा हूं ना मैं, उत्तराखंड में कौन कौन से हिल स्टेशन है? सबसे मेन है नैनीताल है, नैनीताल। ठीक है, और भी हिल स्टेशन है, ओके, जैसे कि आपका मसूरी हो गया, और मसूरी के अलावा और कोई हिल स्टेशन है? हाँ, नैनीताल उत्तराखंड में, ओके, मसूरी हो गया, और लैंसडाउन, लैंसडाउन। नंबर 4 रानीखेत। ठीक है, तो ये कुछ फेमस फेमस क्या है, हिल स्टेशन है, जो कहां पर है? आपका मध्य हिमालय में पड़ता है, मिडिल हिमालय में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना, तो मिडिल हिमालय इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मैंने आपको इसमें कुछ रेंजेस बता दिए, राइट, ये रेंज को थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हमारा आता है कौन सा वाला पार्ट? लोअर हिमालय। ओके, लोअर हिमालय। ठीक है, लोअर हिमालय बोलते हैं इसको, राइट। इसी को हम क्या किस हम जानते हैं? इसको हम कहते हैं शिवालिक। शिवालिक जो माउंटेन्स होती हैं, इनकी हाइट 1000 से लेकर 1500, ओके, मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो शिवालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखिएगा शिवालिक। ठीक, तो मैदान जो होता है ना, मैदान, मैदानी क्षेत्र से क्या है कि हम माउंटेन की तरफ जब बढ़ते हैं ना, तो जैसे हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले सामना किससे होता है? शिवालिक से होता है। मतलब याद रखिए, शिवालिक से क्या है, हिमालय जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पॉइंट क्या है कि जो शिवालिक की जो पहाड़ियां होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? शिवालिक की जो पहाड़ियां जो होती है, देखिए क्या होता है ना कि शिवालिक से होते हुए क्या है, आपका रिवर जो होती है, नदियां, वो मैदान में आती हैं। नदियां कहां आती हैं? वो प्लेन्स में आती हैं। जैसे कि सपोज करिए माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन से होते हुए बच्चे आपका जो रिवर है वो कहां आ रहा है? प्लेन में आ रहा है। ठीक है, वो कहां रिवर्स कहां आ रही है? नदी आ कहां रही है? माउंटेन से प्लेन की तरफ आ रही है। तो जाहिर सी बात, जब आपका रिवर जब माउंटेन से जब प्लेन की तरफ आती है, तो जाहिर से बात है कि वो आपका मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा करती है। मतलब जब ऊपर से रिवर जब कहां ये प्लेन में आती है, तो अपने मिट्टी को अपने साथ भाग के लेके जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव। तो बेसिकली जो शिवालिक जो है, शिवालिक, ये शिवालिक का नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ। तो शिवालिक के साउथ में क्या होता है? दक्षिण में, ओके, क्या होता है? मैक्सिमम क्या पाया जाता है? मैक्सिमम सॉइल इरोजन पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मृदा अपरदन, मृदा अपरदन पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शिवालिक के साउथ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मृदा अपरदन पाया जाता है। मिट्टी को काट काट के क्या ले जाती है? क्या? आपका रिवर्स। ठीक है, रिवर क्या है? आपका माउंटेन से मैदान में आती है, तो अपने अवसाद, मिट्टी विट्टी, कंकड़ पत्थर को क्या है? आपका भाग के लेके जाती है। इसके अलावा जो शिवालिक जो है ना, शिवालिक, शिवालिक की अगर मैं बात करता हूं, ये हिमालय में सबसे नया पर्वत है ये। ओके, ये याद रखना, हिमालय में सबसे क्या है? यंगेस्ट माउंटेन है। ओके, नवीन पर्वत है ये। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि बताइए सबसे ज्यादा नया पर्वत कौन सा है, ठीक है, हिमाद्री, काराकोरम, हिमाचल या शिवालिक, तो आपका आंसर क्या क्या होगा? आपका आंसर होगा शिवालिक होगा। क्या होगा? शिवालिक। हाँ बच्चों, क्लियर है सभी को यहां तक?
सबसे ज्यादा क्या होता है यहाँ पर मृदा अपरदन होता है। सबसे नया पर्वत है क्या, हमारा शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक जो है ना, शिवालिक अगर हम ये देखें कि जो ठीक है, ये हिमाद्री है, ये हिमाचल है, और यहां पर क्या हो गया, ये सपोज करो ये हो गया शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक और जो हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक और कौन सी, हिमाचल की जो पहाड़ियां, यहां पर क्या है, कुछ फेमस क्या है आपका, यहां याद रखिएगा मैंने बताया आपको क्या, शिवालिक और किसके बीच में, हिमाचल, इन दोनों के बीच में। ठीक है, शिवालिक एंड ठीक है, शिवालिक हो गया ये, और ये क्या हो गया, हिमाचल हो गया। शिवालिक और हिमाचल के बीच में क्या है, यहां पर यहां पर पाई जाती है कुछ घाटी, क्या पाई जाती है, वैली। ओके, यहां पर पाई जाती है वैली, वैली घाटी पाई जाती है यहां पर, घाटी। तो यहां पर कुछ घाटी है, तो इन घाटियों को बोलते क्या है, डून बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमने क्या बताया आपको कि शिवालिक और हिमाचल के प्रदेश के बीच में जो माउंटेन, पर्वत के नीचे जो घाटियां जो होती हैं उसे बोलते क्या है, उसे डून कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, डून। ओके, तो बहुत सारे डून है, एग्जाम्पल हैं। ओके, अगर मैं डून की अगर आपको देता हूं एग्जाम्पल, तो डून के एग्जाम्पल क्या हो गया, सबसे मेन तो हो गया ये, इसे क्या कहते हैं, देहरादून। ठीक है, देहरादून हो गया। ओके, पोटली दूम, पोटली दून हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो गया, काठमांडू हो गया, काठमांडू। ठीक है, और क्या हो गया, काठमांडू हो गया। ठीक है, काठमांडू हो गया। फिर इसके अलावा चुंबी घाटी हो गया, चुंबी घाटी। ओके, सिक्किम और आपका भूटान, तो इनका जो आपका इसको सिक्किम भूटान को जोड़ता है कौन सा, चुंबी, चुंबी घाटी। ठीक है, तो याद रखना डून, डून क्या है, शिवालिक और हिमाचल के हिमाचल जो है उसके बीच में पाए जाने वाली क्या है, घाटियां होती हैं, और घाटी को, यहाँ के घाटी को बोलते क्या, डून कहते हैं, डून। डून पहाड़ के नीचे जो समतल जो घाटियां होती हैं उसे बच्चे डून कहते हैं। ठीक है यश, मैं लिखा है ना घाटी। ओके, जो घाटियां होती हैं पर्वत के नीचे, जो आपका घाटियां जो होती हैं मैदानी क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं, डून बोलते हैं। क्लियर है यश, गोयल क्लियर है आपको बच्चे। हाँ, चुंबी, चुंबी घाटी, मनीषा चुंबी घाटी है, फेमस घाटी है। क्लियर है, काठमांडू तो सुना ही होगा आपने, नेपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने कहा कि जो शिवालिक जो है ना, शिवालिक की अगर हम बात कर रहे हैं, शिवालिक को अगर मैं शिवालिक की बात कर रहा हूं, तो शिवालिक उत्तराखंड में शिवालिक कहा जाता है, इसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, शिवालिक। लेकिन ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग क्या है, इनके नाम है। यश गोयल क्लियर है ना, यश गोयल। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो शिवालिक जो है ना, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे शिवालिक को याद रखिएगा, नेपाल में क्या बोलते हैं इसको, चूरिया, क्या बोलते हैं, चूरिया बोलते हैं नेपाल में। ठीक है, क्या बोला जाता है, चूरिया बोलते हैं, चूरिया हिल्स, चूरिया पहाड़ी, चूरिया पहाड़ी बोलते हैं। ऐसी ही
आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में याद रखना शिवालिक को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसको कहा जाता है अबोर हिल्स, ठीक है, अबोर हिल्स बोलते हैं, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, इसे डाफला हिल्स बोलते, अबोर हिल्स, डाफला हिल्स, ठीक है, मीरी हिल्स, मीरी पहाड़ियां, मीरी हिल्स, ठीक, और क्या बोलते हैं मिज़मी, और क्या बोलते हैं मिज़मी हिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए शिवालिक को, शिवालिक कहां बोलते हैं, शिवालिक को उत्तराखंड में शिवालिक बोलते हैं, नेपाल में चूरिया हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में इसके 4 नाम है, ओके। शिवालिक, ओके, शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, अबोर, डाफला, मीरी और मिज़मी कहा जाता है, मिज़मी पहाड़ी, ठीक है। अबोर पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, मीरी और मिज़मी, ये सब पता है कौन है, ये सब कौन है, ऑल आर ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। ये सभी कौन है, ये सभी जनजाति हैं, अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ये जनजातियों के नाम पर है। वहां की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के जो नाम है वो वहां की जनजातियों के नाम में, जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा जैसे कि मेघालय है ना, अगर मैं मेघालय की बात कर रहा हूं तो मेघालय के अंदर क्या 3 पहाड़ियां हैं, नाम सुना होगा गारो, राइट, गारो, खासी और क्या हो गया, और हो गया जैंतिया, ठीक है। ये सब कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, राइट। ये मतलब कि शिवालिक का पार्ट नहीं है, राइट। मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि मेघालय में जाना, मेघालय में पहाड़ियां किसके नाम पे, वहां के जनजातियों के नाम पे पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो शिवालिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। तो हमने देखा कि हिमालय के हमने 3 पार्ट पढ़े, अपर हिमालय उसको हिमाद्री बोलते हैं, मध्य हिमालय हिमाचल बोलते हैं, और लोअर हिमालय को बोलते हैं क्या, शिवालिक कहते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है शिवालिक। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, पूर्वांचल, ओके, पूर्वांचल हिमालय पढ़ना है, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, हमें पढ़ना है पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, इंपॉर्टेंट, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले हिमालय, ठीक है। अगर हम ये देखें, ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया मान के चलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, यहां पर क्या है, बहुत सारी क्या माउंटेन्स हैं, ओके, यहां पर क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या है, माउंटेन पीक्स हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम देखते हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये जैसे कि यहां पर क्या है, जैसे यहां पर है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, यहां पर जो पहाड़ियां हैं, नाम बताओ, अरुणाचल प्रदेश के बच्चों कौन सी पहाड़ियां बताओ, शाबाश, अरुणाचल प्रदेश में बताइए कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, कोई एग्जांपल दो, अरुणाचल प्रदेश में कोई पहाड़ी का एग्जांपल दीजिए, शाबाश। सत्यार्थी रंजन, मनीष कुमार, जय, कोई एग्जांपल दो बच्चों, भाई आपका जो आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियां जो मिलती है ना, उन पहाड़ियों को कहा जाता है क्या, उन्हें कहते हैं पडगई बूम, क्या बोलते हैं, पडगई बूम, ठीक है, पडगई बूम कहा जाता है, पडगई बूम। फिर इसके बाद आता है क्या, आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, उसको नागा हिल्स बोलते हैं, नागा पहाड़ी, और ये कहाँ है, नागालैंड में है, ठीक है। तो नागालैंड में एक पहाड़, एक चोटी है, इसका नाम है, ओके, सारामती,
इस चोटी का नाम क्या है? इसका नाम है सारामती पीक। सारामती चोटी है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम कहा, मणिपुर। तो मणिपुर पहाड़ी बोल देंगे, मणिपुर पहाड़ी, ठीक, मणिपुर पहाड़ी। इसके अलावा आता है क्या? मिजो पहाड़ी, मिजो हिल्स। मिजो हिल्स में 2 चोटी हैं, एक का नाम है क्या? ब्लू चोटी या ब्लू पीक कह लीजिए, ब्लू पीक। इसके अलावा और क्या है? नुजाई, नुजाई पहाड़ी, ठीक है। क्या है? नुजाई पहाड़ी है। क्लियर है? हाँ नहीं ऐसे हाँ, मेरी मिजमी, हाँ अब। और ये तो क्या नाम है? ये तो आपका जो शिवालिक की जो पहाड़ियां है ना, उनके नाम है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, उस रेंज को बोलते हैं। तो पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है आपका? एक तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी? पटगई बुम, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? सारामती है। फिर मणिपुर पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है। मिजो पहाड़ी के 2 नाम है, एक कहते हैं ब्लू पीक और क्या कहते हैं? नुजाई हिल्स। क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि बताइए पूर्वांचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा हमारा? अब आंसर होगा सारामती, सारामती पीक। ओके, इसको याद रखिएगा, इसका नाम है सारामती चोटी। सारामती चोटी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। अगर ठीक है, अगर भूल जाते हो तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। ओके, ट्रिक देता हूं मैं आपको, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। कई नागा माने मुझे, माने मुझे। कई मतलब क्या होगा? कई मतलब क्या होगा? कई, कई मतलब पट गई। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी माउंटेन पीक है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है पट गई, है ना, पट गई बुम। नागा मतलब नागा पहाड़ी, नागा हिल्स। माने मतलब मणिपुर हिल्स, मणिपुर पहाड़ी। और मुझे मतलब क्या हो गया? ओके, मिजो पहाड़ी। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक बनता है। इस ट्रिक का नाम क्या है? कई नागा माने मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है वो ये है, ठीक है। पट गई बुम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेरी गुड, शाबाश, जय बजरंगबली। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की हिमालय के बारे में बात की। हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कशन हमने किसके ऊपर किया था? हिमालय के ऊपर किया था। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना? ठीक, तो हम लोग ने आज क्या क्या डिस्कस किया आज हमने? ओके, अगर हम आ जाते हैं पीछे, भाई हमने डिस्कस किया कि हिमालय, राइट, हिमालय के पार्ट्स। हमने पार हिमालय पढ़ा, हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा, हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ी, और हमने क्या पढ़ा? पूर्वांचल हिमालय पढ़ा। ठीक, इसमें डिवीजन ऑफ हिमालय हमने पढ़ा, हिमालय का विभाजन। तो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का हमने इसका क्या क्या पढ़ा? विभाजन पढ़ा। हमने रिवर ले लिया, रिवर कौन कौन से लिया हमने? सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय उसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय क्या बोलते हैं उसको? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया हिमालय के माउंटेन रेंजेस के बारे में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं हिमाद्री,
उसके नीचे हिमाचल, और फिर क्या है, शिवालिक रेंज है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया अपर हिमालय, उसे कहते हैं हिमाद्री। इन सभी माउंटेन्स की हाइट कितनी होगी, 6000 मीटर से ऊपर। और इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और आपका माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में चोमोलैंगमा बोलते हैं। ठीक है, कंचनजंगा ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कहां पर लोकेटेड है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है ये। इसके अलावा और भी उदाहरण दिए थे मैंने आपको, नंगा पर्वत दिया, मंसालू दिया, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ओके, धौलागिरी। और जो अपर हिमालय, ऊपरी हिमालय, राइट, ये किन पत्थरों से बना है, क्रिस्टलाइन रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, आग्नेय चट्टाने और आपका कायंत्री चट्टाने और क्रिस्टलाइन रॉक से बने ये। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या, मध्य हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमाचल। इन माउंटेन्स की हाइट क्या होती है, 3000 से 3500, 4500 मीटर के ऊपर होती है। अब इनमें मैंने कुछ रेंज बताए, रेंज मेन इंपॉर्टेंट माउंटेन्स बताए थे, जैसे पीर पंजाल, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी। पीर पंजाल याद रखना सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, किसका, हिमाचल का। फिर धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत, ये मैंने एग्जाम्पल बताए। इसके अलावा यहाँ कुछ हिल स्टेशन है, राइट, जैसे कि हिमाचल में मैंने बता दिया आपको हिल स्टेशन, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली। उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी, लैंसडाउन और रानीखेत। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया क्या, लोअर हिमालय, शिवालिक, इनकी माउंटेन की ऊंचाई कितनी होती है, 1000 से 1500 मीटर के ऊपर। और शिवालिक के साउथ में याद रखना रिवर मैदानी क्षेत्र में आती है, तो जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा क्या है, आपका सेडिमेंट्स जो होते हैं, अवसादों का जमाव करती है नदियां, कहां पर, प्लेन एरियाज में। ठीक है, और आपका सबसे यंग माउंटेन है, जितने भी हिमालय के माउंटेन है, सबसे यंग माउंटेन क्या हो गया, वो है हमारा कौन, शिवालिक है। इसके बाद जो शिवालिक जो है, राइट, शिवालिक और हिमाचल, शिवालिक और हिमाचल के बीच के जो घाटी होते हैं उन्हें कहते हैं डून। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए, लाइक देहरादून, पोटली दून, काठमांडू और चुंबी घाटी। ठीक है, चुंबी घाटी हो गया। फिर शिवालिक को नेपाल में क्या बोलते हैं, चूरिया पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आबोर पहाड़ी, डाफला, मीरी और मिजमी। ठीक है, ये बोला जाता है इसको। और आपका फिर आता है हमारा क्या, पूर्वांचल हिमालय आ जाता है। पूर्वांचल हिमालय के अंदर आंध्र प्रदेश में पटगईबूम, नागा पहाड़ी में सारामती, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजो में 2 पहाड़ियां हैं, ब्लू पीक और नुजा हिल्स। सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, सारामती है। क्लियर है बच्चों सभी को, बताइए, आज जो भी हमने पढ़ा सबको क्लियर है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चे दर्रे, पासेस, नेचुरल पासेस जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में, वो हमारा टॉपिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिमालय के नेचुरल पासेस और साउथ इंडिया के नेचुरल पासेस क्या क्या करेंगे हम लोग, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। फिर हम उसको क्या देखेंगे कि वो पासेस क्यों इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल जो पास होते हैं उसको दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास मतलब होता है दर्रा, ला बोलते हैं, तिब्बत का वर्ड है ला। ला मतलब पहाड़ों के बीच में से जो नेचुरल जो रास्ते निकले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए तो मैं यहां पर स्टॉप करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, गुड।